हेलो नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। एक अरसे के इंतज़ार के बाद आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। बच्चे अंदर बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं। द फुल वॉल्यूम और उसकी पूरी टीम आज आ गई है इस एनटीपीसी की परीक्षा के सेंटर पे और जानने वाली है कि ये एग्ज़ाम कैसा गया, कैसे क्वेश्चन आए और साथ ही कौन से क्वेश्चन टफ रहे हैं और कौन से इजी रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट को इस बार के एनटीपीसी ने टच किया है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द फुल वॉल्यूम। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। नाम क्या हुआ आपका? गोपेश रोशन। रुपेश रोशन जी, आपके पेपर कैसे गए एनटीपीसी के? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नॉर्मली जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है 1 घंटा में बना लिया होगा। मेरा क्वेश्चन ही मैं 1 घंटा 5 मिनट में मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बस जीके जीएस जो थे रिवाइज कर रहा था, सही हुआ या गलत हुआ। तो करंट जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे? जनरली कुछ क्वेश्चन 2020 का भी था और कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन 2019 के थे। इजी था क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। यानी जैसे फॉर्म 19 में भरा गया तो 19 के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से था, लेकिन करंट से काफ़ी कम ही क्वेश्चन था। ज़्यादा स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड था कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। 2020 का एनवायरनमेंट का थीम क्या था, ये भी पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन थे। और मैथ्स के ऐसे कोई टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या हार्ड हो वो? ट्रिगो से 2 क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का था। बाकी सारे क्वेश्चन मैथ के ऐसे थे कि एवरेज स्टूडेंट भी इजीली बना सकता है। 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को बनाने में नहीं लगेंगे। तो ऐसे कोई क्वेश्चन जो मैथ्स के जो आप बता सकें? हाँ, ट्रिगो का एक क्वेश्चन था जिसमें कॉट 15 और कॉट 75 का वैल्यू पूछा गया था, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। वो क्वेश्चन लोगों से छूटा होगा। और एक और क्वेश्चन था जो कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा घुमा करके दिया होता, सिंप्लीफिकेशन का था, उसमें टाइम लगा होगा। बाकी सारे क्वेश्चन एवरेज के थे जो कि इजी थे। टाइम एंड वर्क के थे, वो भी इजी सारे क्वेश्चन थे। बोर्ड मास से भी 1-2 क्वेश्चन था यूजेस को लेकर के। और प्रॉफिट लॉस से कैसे क्वेश्चन थे? प्रॉफिट लॉस से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। बिना पेन पेपर यूज के भी आप सॉल्व कर सकते थे उस क्वेश्चन को, इस तरह के थे। और एसआई से? एसआई से 2 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन था। नॉर्मली आप बिना पेन पेपर के भी उसको बना सकते हैं, इस तरह का। अलजेब्रा के भी वैसे ही होंगे फिर? हाँ, अलजेब्रा के 1 क्वेश्चन थे जो कि नहीं बना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ए क्यूब बी क्यूब करके। फार्मूला चूँकि मुझे याद नहीं था इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बन पाया। जिसे फार्मूला याद होगा वो इजीली बना सकता है, नहीं याद होगा तो ऑब्वियस ही बात है नहीं बन पाएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे? रीजनिंग का क्वेश्चन भी इजी लेवल का था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। जैसे एक क्वेश्चन आया था कंप्लीट दिस सीरीज लास्ट तक, वो काफ़ी हार्ड था, वो नहीं बन पाया। बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे। तो पजल से कैसे क्वेश्चन आए थे? पजल 2-2 पजल था। एक ऑक्टागन से रिलेटेड पजल था और एक पजल नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट करके था। सिटिंग अरेंजमेंट वाला तो इजी था, लेकिन ऑक्टागन वाला क्वेश्चन थोड़ा बैंकिंग लेवल का था, मतलब मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन? नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं, वो ऑक्टागन वाला क्वेश्चन स्पेशली हाँ पजल वाले थे। क्वेश्चन बस अगर कोई तैयारी करता होगा बंदा तो 90 तक बनाएगा। हाँ, 2 साल बाद एग्जाम हुए तो आपको कैसा लगता है, क्वेश्चन कैसे आए थे? अच्छे आए थे, आसान थे। और करंट कितने आए थे सर? करंट 2019 वाला है। 19 का आ रहा था, 20 का नहीं आया? 20 का नहीं था। करंट सब 19 से आ रहा है। हाँ, 19 से ही लगभग अभी आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन मैथ्स का या जीके जीएस रीजनिंग का जो आपको याद हो? अच्छा, मैथ रीजनिंग का? कोई भी मैथ का टॉपिक भाई, जैसे कोफिशिएंट लॉस ऐसे। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा था। सिंप्लीफिकेशन का 4-5 सवाल था। अच्छा। और टाइम एंड वर्क का भी एक था, प्रॉफिट एंड लॉस का भी था, एसआई का भी था और सीआई का भी था, परसेंटेज का भी था। सिंप्लीफिकेशन 4-5 थे। अलजेब्रा आया था? अलजेब्रा अलजेब्रा से हाँ, वो सामान्य वाले, एकदम आसान वाले। आपका नाम? मेरा नाम आरती कुमारी। और कहाँ से आई हैं आप? बीटा से। बीटा से आई हैं। क्वेश्चंस कैसे थे आपके? इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट। मॉडरेट थे। और मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे? वो भी मॉडरेट थे। तो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? सारे सब्जेक्ट से, मैथ रीजनिंग सारे सब्जेक्ट से। जीके मैथ्स का ऐसा कोई टॉपिक जो ज़्यादा आया हो या जिसे कम आया और हार्ड आए हो? नहीं, हार्ड तो कोई नहीं थे, सारे मॉडरेट थे। और ये स्पीड एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन थे अधिक। और रीजनिंग से भी मॉडरेट थे। मॉडरेट थे। और जीके जीएस का करंट का ऐसा था, इस साल का था या पिछले साल का? इस साल का भी था और 2019 का भी था, पिछले साल का। तो इस साल से ज़्यादा आए थे या पिछले साल से ज़्यादा? दोनों से ही आए थे। दोनों से आए थे। अनुपम शर्मा। अनुपम जी, क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे इस बार? क्वेश्चन इस बार ठीक ही था, थोड़ा सा मैथ हार्ड था और बाकी सबसे। मैथ में कौन सा सेक्टर जो था आपको हार्ड लगा? ज्यामिति का सेक्टर हार्ड लगा।
कुछ सवाल जो आपको याद हो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। सवाल में वही जो रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट का है वो थोड़ा सा टफ था, लंबा लंबा था, अच्छा, और बाकी सब ठीक था, बनने वाला क्वेश्चन था। जीके जीएस से कैसा टच किया गया, वर्तमान से या पास्ट GS से करंट था ज़्यादा, करंट और साइंस एक था। करंट में जैसे बोले तो करंट में जैसे सुकन्या समृद्धि योजना मैंने किसका है, मैंने क्या है इसका, तो इसमें था मैंने बाल विकास को बढ़ाने के लिए या लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए, ऐसे करके था ऑप्शन। आपको क्या लगता है इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है? इस बार का कट ऑफ अभी तो नहीं कर सकते हैं, पूरा एग्जाम होने का। चलिए, हमारे तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। किस टाइप का क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन याद है, ध्यान में है? क्वेश्चन तो ऐसा था ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा था कि वो पूछ रहा था कि करंट अफेयर 10 को था, मतलब करंट अफेयर्स में था, मैथ था, और ऐसा था ना कि मतलब वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान था, नॉर्मल सेट नॉर्मल था, नॉर्मल था। नॉर्मल बेसिक जो पढ़ के आएगा ना वो आराम से कर लेगा। अच्छा भैया, कोई क्वेश्चन ध्यान में हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा? योजना से एक क्वेश्चन पूछ दिया था। क्या योजना से मतलब सुकन्या समृद्धि कोई योजना था, तो किस लिए चलाया गया था, मतलब कौन क्षेत्र के लिए चलाया गया था। अच्छा। और पूछा था उसमें, देखिए पिनाका मतलब एक एंटी बैरिस्टिक मिसाइल जो चलता है, ये किसके लिए था। अच्छा। और मंगल मिशन मतलब कब मंगल मिशन स्टार्ट कर, मतलब उसका शुभारंभ कब हुआ था, मतलब उसके लिए मतलब कब से प्रारंभ किया गया था कार्यक्रम। और एक था कि जैसे बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं है, बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं है, ठीक है। अच्छा, मालदीव पर कैसा था, मालदीव उसमें नहीं होगा। और साइंस से कैसा क्वेश्चन आया था भैया? साइंस में भी था, जैसे ना कि द्रव्यमान से नहीं कि अगर पृथ्वी पर किसी का द्रव्यमान 300 है तो चंद्र पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक पूरा सब्जेक्ट था। अच्छा, और रीजनिंग कुछ घुमाया था कि रीजनिंग, वैसे ही? हाँ। रीजनिंग में सबसे थोड़ा इसका main घुमाया भाग था, मतलब रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगा बनाने जो में। लॉजिकल रीजनिंग रहता है ना, जैसे 2 4 8 हो रहा है, डिब्बाला बनता है, यही रीजनिंग थोड़ा सा टफ कर लेता है एक इसमें। ना साइंस में था जैसे कि सेरिकल्चर का अध्ययन किसमें किया जाता है, सेरिकल्चर का अध्ययन किसके लिए किसके लिए होता है, ऐसा क्वेश्चन था। और ज्योग्राफी वगैरह से? ज्योग्राफी वगैरह जियोग्राफी शायद वाला क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन? जैसे कि ये मतलब कौन सा मतलब राज्य जो है ज़्यादा कोस्टल एरिया, उससे ज़्यादा कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र सबसे किसका है? गुजरात बोला जाता है। गुजरात। और मतलब ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन ही था। हाँ, एक और था ये कि मतलब कौन सा राज्य 7 मतलब पूर्ववर्ती 7 राज्यों की वहन में से नहीं है, नहीं आता। 7 सहेली है पूर्वोत्तर, हाँ। उसमें सिक्किम में कौन आता है, नहीं सिक्किम में आता। कौन सा राज्य नहीं आता है? नहीं आता। और हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था भैया? अगर कुछ हिस्ट्री बता- में गांधी जी का जन्म किस मतलब हुआ था? अकबर और के साथ जो हेमू के साथ जो युद्ध हुआ था, हाँ, पानीपत का पानीपत द्वितीय में जो द्वितीय युद्ध हुआ, कब हुआ था? वैसे कब हुआ था द्वितीय युद्ध, कब हुआ था? अच्छा, और हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चंस थे आपके पास? हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होगा। 3-4 क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन ध्यान में हो? वही गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना, हाँ, गुजरात के किस जिला में हुआ था? जैसे कि जिले में हाँ, हुआ? नहीं एक और ये था कि दांडी यात्रा दांडी किस यात्रा। से मतलब किस जिले से, मतलब गुजरात के किस क्षेत्र से शुरू हुआ था, हाँ। ऐसा था। दांडी जो है ना गुजरात के किस जिला में? अच्छा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा अच्छी आया था। था। आइए भैया, पेपर दे के आ रहे हैं बहुत ही अच्छा रहा। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन मिला जुला था लेकिन बहुत मस्त था। पेपर मस्त गया। हाँ, ऐसा कर सकते हैं 70 से 80 आराम से अटेंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिव्यू भैया, करेंट। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में हो, कोई करंट से हो या फिर साइंस से हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में हो तो बता सकते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, दांडी जो शुरू किए थे वो किस जिले में पड़ता है, हाँ। ये पूछा था। अच्छा, और साइंस से किस तरीके का क्वेश्चन है? तो सुने में साइंस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। साइंस से भी हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन था। साइंस का तो क्वेश्चन को ध्यान नहीं आ 1-2 रहा है। क्वेश्चन जो हो ध्यान में आपको, जो जिस सवाल में आप फंस रहे हो, जो समय ज्यादा ले लिया हो। रीजनिंग में लिया था, रीजनिंग में उठपटांग क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन लगता है गलत है, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन लग रहा गलत, बैठ किस नहीं तरीके रहा का क्वेश्चन था सर? एक डब्बा था 8 और 7 28 हो रहा था करने पे, और इधर 14 7 98 का आधा 63 हो रहा था, इसे कुछ करके, और एक में 94 आ रहा था, आ ही नहीं रहा था क्वेश्चन, वो गलत था रीजनिंग का। अच्छा, वो 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग गलत था, ऐसा था। बाकी तो बहुत अच्छा, बहुत करंट अफेयर का 3-4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं था, स्टैटिक जी के ज़्यादा था। पैटर्न से कुछ अलग था क्या पिछले बार? नहीं, पैटर्न से अलग नहीं था। मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी था। मैथ का क्वेश्चन बहुत कुछ easy। इजी किस नॉर्मल था। हाँ, एकदम नॉर्मल जो हम लोग क्वेश्चन है ना, आयतन उतन पूछा था सीधे। अच्छा 10 15 साइन 15 ऐसे पूछा था, अच्छा, कोट 76 ऐसे करके बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, 1 लाइनर कर। अंकित कुमार, कहाँ से आए हैं? मैं हाजीपुर से आया हूँ। हाजीपुर से। 2 साल बाद एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी के, आपको क्या लगता है क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन तो मॉडरेट थे, क्वेश्चन नहीं इजी थे नहीं टफ थे, क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो
मैथ्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे टॉपिक्स, किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? टॉपिक से पार्टिकुलरली कोई टॉपिक से ज़्यादा नहीं था, हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन थे, किसी से ज़्यादा नहीं था। और सब मैथ्स के जो टॉपिक्स है जैसे टाइम एंड डिस्टेंस और वो सबसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे? मॉडरेट क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन नहीं moderate थे। थे। हाँ, सारे मॉडरेट। और पजल्स जैसे रीजनिंग के पजल्स हैं या फिर जीके जीएस से करंट जो आए थे वो कैसे आए थे? करंट में एकदम लेटेस्ट नहीं थे, वो 2019 के भी 1-2 करंट थे और ज़्यादा करंट में नहीं थे अभी फ़िलहाल। ज़्यादा करंट के नहीं थे, 20 के नहीं थे, 19 से क्या आए 19 थे? के 1-2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जी। अविनाश कुमार, कहाँ से आए हैं आप? हम पटना जिला से आए हैं, धनरुआ से। आपका पेपर कैसा गया? पेपर तो अच्छा गया है, क्वेश्चन भी ठीक था। क्वेश्चन आई मीन ज़्यादा किस से आए थे? ज़्यादा मतलब वही जनरल क्वेश्चन था और क्या। किस सेक्शन से ज़्यादा आए थे? मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए थे? मैथ के तो माने इजी क्वेश्चन थे, कैलकुलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा था। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ, बहुत सारा याद है। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आया था। ट्रिग्नोमेट्री से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा है। और रीजनिंग के और जीके जीएस के क्वेश्चन कैसे थे? रीजनिंग और जीके जीएस का क्वेश्चन सिंपल था। पेपर बहुत बढ़िया रहा। हाँ। देखिए रिजल्ट क्या आता है। किस हिसाब के क्वेश्चन थे? कोई ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन याद होगा आपको? क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से 2-3 ही थे। 2-3 ही थे, बाकी जो है जनरल साइंस था। हाँ। और मैथ रीजनिंग। कोई नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। किस टाइप का क्वेश्चन आया था? पैटर्न किस तरीके का था? पुराना पैटर्न था या कुछ नया चेंजेस? कोई नया चेंज नहीं था। अच्छा, जीके जीएस से किस टाइप का क्वेश्चन था भैया? साइंस तक कुछ क्वेश्चन था और करंट से था। 1-2 क्वेश्चन ध्यान में हो आपको? साइंस में तो यही था, करंट से पूछा था कि हाल ही में कौन सा एथी बनाया गया है, बिस्मार्क या कुछ तरह किसी का था, तो वही बनाया गया। और मैथ से एथी का त्रिकोणमिति से था, साइंस। अच्छा, और एज वगैरह का भी? रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग का क्या कुछ क्वेश्चन होगा आपके ध्यान में हो अगर कुछ? रीजनिंग में था 2 गो, त्रिभुज कितना है, मन उसमें एथी करना है। त्रिभुज का फल कितना है? हाँ, कितना त्रिभुज इसमें है। और ऐसी क्वेश्चन अगर था कि संख्या में मैंने एथी किया था 15-20 का, इसके बाद कितना संख्या आएगा वो। अच्छा, मतलब इतना है, इसके बाद फिर ये अगला क्या आएगा? और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था? ज्योग्राफी से किस टाइप का क्वेश्चन था? और हिस्ट्री से सुनने में आ रहा है हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन था। तो किस टाइप का क्वेश्चन था? कुछ है ध्यान में? मैंने प्रार्थना समाज का ये कौन सा एथी है, स्थापना कब हुई? स्थापना नहीं था, प्रार्थना समाज किसका है, राजा राम मोहन का है कि सब कोई इस टाइप का क्वेश्चन था। और किस तरीके के क्वेश्चन थे? और ये सब यही था। हेलो मैम, आपका नाम? पुनीता कुमारी। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं गया से आई हूँ, मारनपुर। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। तो क्वेश्चन कैसे आए, इजी थे या टफ थे? क्वेश्चन ज़्यादा नहीं इजी था, नहीं ज़्यादा टफ था। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। क्वेश्चन याद? हाँ, जैसे जीके से या साइंस से। हाँ, जैसे येन की मुद्रा पूछा था तो जापान का था। और मैडम भी काजी कामा स्टुअर्ट में मतलब कि जो झंडा फहराया था उसे कौन लाया था भारत ब्रिटिश में, ये था। और बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में नहीं है अभी। और मैथ से? मैथ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? करंट से? हाँ, कुछ क्वेश्चन है करंट से। किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? कोई ध्यान में हो? जैसे मैं नोबेल प्राइज़ और 1-2 गेम से पूछ रहा है। गेम से रिलेटेड 1-2 पूछ रहा है। और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का है, मतलब जैसे 4-5 क्वेश्चन। रीजनिंग का कुछ ऐसा क्वेश्चन आया मतलब जो बहुत लंबा है, मतलब उसको अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, वहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है, वो छोड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और हिस्ट्री वगैरह से कैसा क्वेश्चन था इस बार? हिस्ट्री से क्वेश्चन उतना हार्ड तो नहीं था। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, इजी थे या हार्ड? नहीं, इजी था, नॉर्मल क्वेश्चन था। मैडम जो बच्चा पढ़ के आया था, मन से जो तैयारी किया था बढ़िया से, वो अपना एकदम क्लियर करके एग्जाम जाएगा इस बार। जैसे कि हमने अपना किया, मैंने अपना पूरा कंफर्म किया था कि मैंने अपने 86 क्वेश्चन ट्राई किए हैं, जो कि कंफर्म सही है। 1-2 क्वेश्चन जो आपको याद हो जाए बताइए। हाँ, जैसे में मतलब समांतर श्रेणी माध्यिका बहुलक ये पूछा गया था। और क्या कहते हैं कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से सब क्वेश्चन ही सब था, बहुत ईजी था। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन? रीजनिंग में था अथी क्या कहते हैं गोलार्ध ही सब का होता है ना, जो ये क्या कहते हैं नंबरिंग सिस्टम का जो, और क्या यही सब का टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। थैंक यू। थैंक यू। आज का पेपर कैसा क्वेश्चन किस टाइप का आया? नहीं, क्वेश्चन तो ठीक था,
था ही, मान लो आसान था, कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं। करंट से ज़्यादा? करंट से 2020 का था करंट अफेयर टोटल। किस टाइप का क्वेश्चन था? एक दो क्वेश्चन अगर ध्यान में हो। जैसे क्वेश्चन में था संयुक्त राष्ट्र का परिषद कहाँ पे है, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र का परिषद कहाँ पे? और इसके बाद में आपका ये था क्या बोलते हैं ये जो है भोपला विद्रोह कब हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ विद्रोह ये कब हुआ था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। और साइंस से कैसा क्वेश्चन आया? तो सुनने में आया कि साइंस से भी अदिश राशि पूछा था इसमें। हाँ अदिश राशि, अदिश राशि। हाँ हाँ। और साइंस से भी क्वेश्चन था बढ़िया? साइंस से मैंने यही नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने आसान क्वेश्चन था जो भी था। आसान क्वेश्चन था, बनाने लायक क्वेश्चन। बनाने लायक। ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था आपका, इकोनॉमिक्स से था। क्या वेटेज क्या रहा होगा उन लोग का? मैंने जो अगर मैंने जो पढ़ा है सही से वो बना लेगा, यानी अच्छा जाएगा। हाँ बना पाएगा। खान। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं फतुहा से आया हूँ। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। एक दो क्वेश्चन जो आपको जीके या साइंस से याद है बताइए जरा सा। साइंस का क्वेश्चन? साइंस का क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। या मैथ से या रीजनिंग से? हाँ रीजनिंग में था, रीजनिंग याद है मुझे। वो क्या था कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से था, डायरेक्शन से था क्वेश्चन, ये सब था। और बायो से कैसा क्वेश्चन है? बायो से एक दो ही क्वेश्चन था। सब इजी? हाँ इजी तो नहीं था लेकिन अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक था। और ये जीके के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन? से बहुत सारा क्वेश्चन था। हाँ जैसे साहित्य से रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन था, हाल में जो मूवीज से था, फिर ये सब क्वेश्चन था। ये कैसा एग्जाम रहा? अच्छा रहा। हाँ अच्छा रहा। अच्छा रहा। कैसा, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा था? क्या पहले के पैटर्न से था या कुछ वेटेज अलग था, कुछ किसी में ज़्यादा कम ज़्यादा? सही था। सही था पहले का ही पैटर्न। कोई क्वेश्चन ध्यान में है आपको? हाँ क्वेश्चन सब तो बहुत सारा। एक दो ये नोबेल पुरस्कार से था। अच्छा नोबेल पुरस्कार से। हाँ उसके बाद जलियांवाला बाग उससे पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि जे मैडम भिकाजी कामा जो है से यहाँ पे प्रथम बार जो झंडा फहराए थे, उससे पहले झंडा यहाँ कौन लाया था? अच्छा उनसे पहले झंडा कौन लाया था? हाँ हाँ। अच्छा इसके बारे में कुछ पूछा था। हाँ। और ऐसा कौन सा सेक्शन लगा जहाँ आप लोग को लग रहा था कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं? क्वेश्चन ठीक ठाक था। सारा क्वेश्चन 2015 का ही मॉडल था। 2015 मॉडल को पूरी तरह से फॉलो किया गया था। कैसा रहा आपका एग्जाम? कैसा गया? एग्जाम तो ठीक लग हो गया सर। एक दो क्वेश्चन ध्यान में हो आपको? जी जलियांवाला बाग हत्याकांड को तिथि पूछा था। तिथि पूछा, नियरेस्ट तिथि 13 अप्रैल शायद 1919। हाँ 19। यही और किस प्रकार के क्वेश्चन? और संविधान ये जो संविधान सभा पहली बार जो मतलब कि बैठक सलाहकार के रूप में सलाहकार के रूप में कौन थे? हाँ तो ये तो BN राय सर होते हैं, ये भी मारे थे। और सर साइंस वगैरह से किस तरीके का क्वेश्चन सामने आया था? साइंस वगैरह पूछा था। हाँ भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? 1975 में। अच्छा। और ये जो एक क्वेश्चन ये था, 4 गो ऑप्शन दिए हुए था। परिसंचरण रक्त परिसंचरण से कौन संबंधित नहीं है, ये चुनना था। उसमें ब्लड था, हृदय था, और एगो बड़ी धमनी था, और एगो शायद एगो धमनी था, एगो शायद एगो भुला रहे हैं, अभी ध्यान में था लेकिन। बायो से लगभग कितना क्वेश्चन पूछा उन्होंने? क्योंकि क्वेश्चन गिने नहीं है, फिर भी एक अनुमान लगाए होंगे कि बायो सेक्शन से इतना है, केमिस्ट्री से इतना है। देखिए साइंस वाला का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन, बेसिकली मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा था। साइंस वाला में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, रेलवे जो होता है ना ग्रुप डी वाला, उस समय साइंस वाला में फिक्स रहता है, इसका में फिक्स नहीं है। चलिए। सर आपका नाम? हीरा प्रसाद। सर आप कहाँ से आए? मैं मधुबनी जिला से हूँ। कैसा गया है आपका एग्ज़ाम? ठीक गया है। सर आप कोई क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो, ध्यान में हो। हाँ क्वेश्चन क्या बताए, रीजनिंग में जैसे कैलेंडर सबसे था, और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था। और जीके से? हाँ जीके से भी था, खास करके खेल में से बहुत ज़्यादा, गेम से बहुत क्वेश्चन थे। गेम से काफ़ी क्वेश्चन? हाँ गेम से 3-4 क्वेश्चन थे। और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से? हाँ मैथ में तो क्वेश्चन थे ही, लेकिन मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, बट जीके जीएस जीके काफ़ी टफ था। हाँ टफ था। तो जीके में करंट से क्वेश्चन आए थे या फिर पहले पैटर्न से? करंट भी था और पहले वाला भी था। करंट में बोले ना, खेल से कुछ 1 2 3 था, और बायो से भी था। और फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री से 4-5 करके था। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। हाँ बायोलॉजी में जैसे ये जो आता है परमाणु तत्व निकालने वाला, इसमें केमिस्ट्री में ये था। कैसा रहा मैम पेपर? अच्छा था। पेपर अच्छा था। किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे? 9th-10th के लेवल का क्वेश्चन मैथ का था। 9th-10th का मैथ का क्वेश्चन था। और हिस्ट्री वगैरह से? हिस्ट्री वगैरह से भी था। ज्योग्राफी से 1 2 क्वेश्चन ध्यान में है आपको?
हाँ साइंस का भी था, उसमें परमाणु संस्थान मतलब कहाँ पर उसका ये हुआ। और 2014 के एग्जाम वाला कह दीजिए पैटर्न सब हुए थे। हाँ वही वाला। वही पैटर्न था। क्वेश्चन कुछ अगर आपको ध्यान में हो? अरे बोलिए ना, एगो का वैल्यू था, हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन। हाँ बताइए। एक आदमी एक काम को 20 दिन में, हाँ। एक आदमी एक काम को 30 दिन में। 30 दिन में। एगो काम करने से पहले, लास्ट काम फाइनल होने से पहले, हाँ। 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तब भी कितना दिन में करेगा। अच्छा अच्छा। एगो ये हो गया। हाँ। आपको रीजनिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था, हाँ। कि महाराजा बराबर कुछ, तो डुरंड बराबर क्या, वाट। अच्छा। सेम हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत आसान था, साइंस का क्वेश्चन सब आसान था। करंट अफेयर से लगभग कितने? करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन। 6 प्रतिबिंब था, दर्पण में देखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? पैटर्न 2015 एकदम सेम। हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं। जो पढ़े हैं लोग तो बहुत बढ़िया बनाए होंगे। अरे सापेक्षता का सिद्धांत पूछ ले था, वो सब का हिस्ट्री में पूछ लेता, जालियांवाला बाग पूछ लेता। जालियांवाला बाग। हाँ, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एकदम सिंपल था। अच्छा, आप लोग कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं? कितना तक कट ऑफ? कट ऑफ 70 से कम नहीं जाना चाहिए। 70 से कम नहीं जाना चाहिए। हाँ 70 से कम नहीं, इतना से कम जाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा अच्छा। ये मैथ का थोड़ा टफ रहा था पेपर। मैथ का पेपर थोड़ा टफ था। और करंट अफेयर सब कैसा था? वो सब जो है कुछ जो है से मतलब ये नया वाले में जो है से डाल दिया है करंट में। सर आपका नाम? सोनू कुमार। सर आप कहाँ से आए? मोर मोकामा पटना से, मोर से, विलेज मोर है। ये एग्ज़ाम आपका कैसा गया? ठीक ठाक गया है। 1-2 क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का था कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन था जिसमें प्लासी का युद्ध के बारे में बोला गया था कि प्लासी का युद्ध किसके साथ में लड़ा गया है। फिर रीजनिंग था, न्यूमेरिकल रीजनिंग था। साइंस में कैसे क्वेश्चन था? साइंस का उतना क्वेश्चन नहीं था, मतलब 1-2 क्वेश्चन था साइंस का बस। और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से कैसे क्वेश्चन है? उससे ठीक ठाक था, मतलब 1-2 क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। तो कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। अभी तो उसको हम सॉल्व करके बताना पड़ेगा तो। ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो सर, आपका नाम? अभिषेक कुमार। सर ये एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी का, तो इस बार किस तरह के क्वेश्चन आए हैं? क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड नहीं। तैयारी रहेगा वो आराम से निकालेगा। तो मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन आए थे? 1-2 क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। हाँ मैथ में है, यही कार्य संबंधित से था 3 गो। और जीके में? जीके में वर्तमान भी था और पुराना, मतलब सब करंट भी था और पुराना भी था और पुराना भी था। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्वेश्चन याद है, मैथ वाला याद होगा। बताइए जो भी याद हो। मतलब एक किसी काम को 12 दिन में करता है तो बी उसी काम को अकेले कितना दिन में करेगा, इस टाइप के था। मतलब नॉर्मल लगता था देखने में, लेकिन नॉर्मल था नहीं। अच्छा। बनाने घड़ी पता चलता था ना। थैंक यू। ये बहुत बढ़िया रहा, पेपर बहुत अच्छा था जी। कैसा 1-2 क्वेश्चन ध्यान में है? हाँ बहुत सा है। इसका क्या जालियांवाला बाग के बारे में बताओ। क्या? जालियांवाला बाग। आइए ना, इधर आइए ना। 13 अप्रैल 1919 वाला क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को। और साइंस वगैरह से रिलेटेड कैसा? साइंस वाला से रिलेटेड साइंस से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक अदिश राशि में पूछा गया था। अदिश राशि में पूछा गया था जी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा था क्या? हिस्ट्री नहीं था, ज़्यादा सबसे अधिक ज़्यादा मैथ्स में ही ज़्यादा टाइम टेकिंग। हाँ, और मैंने दशमलव में दिया था, दशमलव में ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया था। जी दशमलव में ज़्यादा क्वेश्चन क्वालिफाई कर दिया था। अच्छा। हाँ। तो प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ आ रही थी? बेसिकली प्रॉब्लम दशमलव में ही, जो टाइम टाइम हम लोग जी टाइम टेकिंग दशमलव ही था। और ज्योग्राफी वगैरह से उसे कुछ नहीं, उतना ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन जो भी। हाँ टफ है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ के हैं तो हम समझते हैं कि कोई क्या कितना है। अब लोग बच्चे बोल रहे हैं कि हम 80 मारे हैं 90, वैसे नहीं होता है। जब उसे अब अपने से जो मान लीजिए पढ़ कर आया है, मान लीजिए कि हम लोग कम से कम नहीं तो मैंने करीब 5 या 6 घंटे स्टडी करते हैं, प्लस उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ भी, मैंने इंटर तक ले। उसके बाद देखे तो क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा था कि मैंने बना नहीं सके हम। अपना अटेम्प्ट किए हैं 54। हाँ टाइम टेकिंग था जी। उसमें मैंने टोटल क्वेश्चन जो है 54 ही बनाया हूँ, टोटल अटेम्प्ट किया हूँ। हाँ हमको लग रहा है कि मेरा 52 या 51 बने ऐसे। चलिए शुभकामनाएं हमारी। जी ओके धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? सुनंदिनी। तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे? काफ़ी लेंदी था, टाइम टेकिंग था।
जीके जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन था? सबसे रेशियो सबका इक्वल था मैथ का। तो किस टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको ध्यान में है क्या? यहाँ बहुत सारे हैं। रीजनिंग में पजल आए थे बट उससे 3 क्वेश्चन नहीं था, उससे एक ही क्वेश्चन था और 2 पजल आए थे। एक आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि सर्कुलर था, 6 पर्सन थे और उसको अरेंज करना था। और एक और आया था जो कि था ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से मतलब ये उनके ये हैं, ये उनके कौन लगे हैं, हाँ। इस टाइप से। अच्छा, और हिस्ट्री वगैरह साइंस से कैसा क्वेश्चन था? हाँ था, बेसिक था, एनसीईआरटी लेवल का ही था। बेसिक एनसीईआरटी लेवल तक का क्वेश्चन ऊपर ही पूछा गया था। अच्छा, कट ऑफ वगैरह का क्या आप रखती हैं, कितना तक कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ आई कैन नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज फिर भी एक अनुमान लगा सकते? मेरा अटेम्प्ट तो रहा है 65 प्लस। पता नहीं, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।